सुबह इसी पाप के निमित्त से मंदिर आता है इंसान, मैं भगवान की अभिषेक पूजन कर लूं, गुरु महाराज को दान दे लूं, क्या होगा? गृहस्थी चल रही है, लगातार पाप हो रहे हैं। और ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में लिखी है वह बात कि देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, दान से तुम्हारे पाप कट रहे हैं। दान से तुम्हारा पाप कट रहा है, पूजा से तुम्हारा पाप कट रहा है। हमको तो करना नहीं महाराज, जिसको करना है तो कर ले। महाराज को आहार दान देने से तुम्हारा पाप कट रहा है, संयम ग्रहण करने से तुम्हारा पाप कट रहा है। महाव्रती जैसी स्थिति है, उस वक्त जब आप तय कर लेते हैं शाम को 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद 4 प्रकार के आहार का त्याग, महाव्रती ने भी कर दिया, तुमने भी कर दिया। किसी चीज में तो तुम महाव्रती जैसे हो गए। ये जीवन का सौंदर्य है। हिंसा तो नष्ट नहीं होने वाली, आप तो चले जाएंगे दुनिया छोड़ करके, लेकिन पलट करके जाएंगे कहां? रहोगे तो दुनिया में। दुनिया बहुत बड़ी है, सौधर्मेंद्र के स्वर्ग से लेकर के और अनुत्तर सरवार सिद्धि के विमान तक भी दुनिया ही है। नरक में 7वीं नरक तक जाने वाली भी दुनिया ही है। निगोद में रहने वाला जीव भी दुनिया में रह रहा है। विजयात पर्वत की श्रेणी में रहने वाले विद्याधर भी इसी दुनिया में ही रह रहे हैं। हम भी इस दुनिया में ही रह रहे हैं। इस दुनिया में रूप परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जब तक स्वरूप परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके लिए पहली आवश्यकता है भूमिकाएं तय करनी है। नई जानकारी पर पुरानी जानकारी का एक और चादर डालनी है। किसी ने कहा ये बुला लेते हैं, आगम ग्रंथ कहता है ये पाप है, हमारे घर में नहीं आएगा। पड़ोसी के घर में जो खाना बनता है जरूरी नहीं कि वो आपके घर के अंदर बनेगा। पड़ोसी का धर्म दूसरा है। हमने देखा वो गाय को माता मानते हैं और अगर भैंस कटने के लिए जा रही है तो उसका पैसा लेकर के उसको जाने दे देते हैं। क्यों? उनके यहां भैंस की कोई कीमत नहीं है, बकरियों की कोई कीमत नहीं है, ऊंट बिल्ली कुत्ता की कोई कीमत नहीं है। ये जिन शासन कैसा? सर्वोदयी शासन। सर्वोदयी का मतलब जिनके उदय में सबके उदय की बात है। वो कैसा गजब का शासन का उदय है। हम सबकी रक्षा करेंगे। निकलती हुई चींटी में हमने अपना भाई देखा, उस लाइन में अपने परिवार की संततियां देखी, उसको मारा नहीं, जाने दिया, तू जा भैया, तू अपना रास्ता नाप, हम अपना रास्ता नाप रहे हैं। वर्तमान को देख करके हमने कभी नहीं जिया। हमने तय किया कि इस पर्याय का उस पर्याय से कोई ना कोई संबंध है, आज नहीं तो कल है। ये ऐसा शासन है जिसकी हम यहां पर पूजा करते हैं। इस शासन की कीमत है, इस शासन का, इसमें जो तीर्थ है उसकी अजब व्यवस्था है। आचार्य समर्थवत गुरुदेव कहते हैं विवक्षितो मुख्य इतिश तेन्यो, ये गौण और मुख्यता वाला तीर्थ है। कब किस चीज को गौण करना है, कब किस चीज को मुख्यता देनी है। रास्ते में रहो तो आपके धार्मिक सिद्धांतों को गौण कर दो और वहां पर होने वाले वायलेंस में अपनी सहभागिता दर्ज ना हो, ये तुम्हारा तीर्थ है। सुन रहे हैं, इस समय पूजा का विकल्प नहीं है। पूजा का विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि अभी प्रवचन सुनना ही तीर्थ है। जब भी प्रवचन पूजा हो गई 9:30 बजे, आहार दान देना ही तीर्थ है। 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे बिहार में महाराज चले गए तो साथ में बिहार करना ही तीर्थ है। अगर कहीं पर मेरी जरूरत महसूस हुई, अपनी संपत्ति का दान दे करके उस दान में अपना सहभागिता दर्ज करना, ये तीर्थ है। हम चाहते हैं, बचा सकते हैं तो बचा लेना तीर्थ है। कई लोग होते हैं अपने उस भाव को जीवित रखने के लिए जाकर के बहुत सारी मुर्गियां बचाते हैं। 100 मुर्गी बचाई महाराज जी हमने और जंगल में जाकर के छोड़ दी, ये भी एक तीर्थ है। जीवों की रक्षा करना भी तीर्थ है, मंदिर में पूजा करना भी तीर्थ है।